अब समाज में जितने भी बाधाएं है, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू किए है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये जाति जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीज़ों को हम मालूम करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार के ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा है, हमको आप कहते हो, ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया, देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया, इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना, हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो, बोलना, ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये एक गद्दारी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए, ठीक है, क्या कोई आपको बोलता है इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे तेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आया? नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में है, हर समाज के लोग कांग्रेस में है, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ है, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ है। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए, कार्यक्रम के लिए बोलिए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो राष्ट्रपति हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए,
फलाने को की है। कितने एससी एसटी लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बिठाए, सबको स्टेट मिनिस्टर या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे, होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, यहां मैं रेलवे मिनिस्टर था, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक को, मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में बड़े हुद्दे में और पावरफुल थे। यहां अपने साथ फिरने वालों को, पाप बिचारों को लेकर संख्या दिखा रहे हैं आप, मैंने ये बनाया वो बनाया। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।